तो हेलो बच्चों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो यहाँ पर ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का हमने पीडीएफ ले रखा है। तो राजस्थान के बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है ये। और उसके अलावा हम देखेंगे कुछ कुछ में कि ये पूरे ऑल इंडिया में जितने भी स्टूडेंट टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या टीचर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने यहाँ पर नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। तो मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा किस किस चीज़ का नोटिफिकेशन हुआ है। जैसा कि मैं आपको थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन वैसे शुरू में दे देता हूँ थोड़ा सा, कि फर्स्ट ग्रेड का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, सेकंड ग्रेड का आ चुका है, थर्ड ग्रेड का आ चुका है, जिसको हम रीट मेंस भी कह सकते हैं। एक रीट मेंस का भी आ गया है। तो अब मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। फर्स्ट ग्रेड यानी कि पीजीटी, सेकंड ग्रेड यानी टीजीटी और थर्ड ग्रेड जैसा कि हम सभी को पता है पीआरटी टीचर के लिए है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपना इसमें फर्स्ट या फिर थर्ड ग्रेड का पहले देखेंगे, जो कि पीआरटी के लिए जो रीट मेंस में होगा। तो रीट मेंस के लिए आपको मैं बता देता हूँ, ये सामने जो खुला हुआ है ये रीट मेंस के पीआरटी के लिए जो वैकेंसी आई है उनका है। तो ये आप इसमें नीचे देखेंगे तो ये विद्यापक पूरी दे रखी है इन्होंने। तो इसमें इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, ये रहा, ये आप इधर देखोगे यहाँ पे तो ये रहा कि प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम। तो इसमें जो वहाँ पर गैर अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके लिए ये जो 4500 हैं, ये वैकेंसी रीट के जितने बच्चों ने पास किया उन सब के लिए, और 500 थोड़ा सा आरक्षित क्षेत्र है राजस्थान में उनके लिए है। तो टोटल आप 4500 वैकेंसी कह सकते हो, जो कि रीट लेवल 1 के बच्चों के लिए हैं। ये जिन्होंने रीट लेवल 1 कर रखा है अपना पास, उनके लिए, चाहे उन्होंने 2021 वाला रीट लेवल 1 पास किया हो, चाहे अभी वाला 2024 वाला किया हो, तो ये उन सब के लिए है। तो ये जैसा कि आपने देखा कि रीट मेंस की ये प्राइमरी लेवल पे जो वैकेंसी आ चुकी है थर्ड ग्रेड की। अब इसके अलावा और वैकेंसी आई है, हम थोड़ा सा वो देखेंगे। ये नोटिफिकेशन आपने देख लिया है, तो ज़्यादा टाइम मैं आपका इसमें वेस्ट करूँगा नहीं। इसमें ज़्यादा ये डिटेल में वो आप पढ़ लेना, मैं वीडियो के लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूँगा। जैसा नॉर्मल मेरे को आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी वो ये है कि जिन जिन ने रीड कर रखा है उनका इसमें होगा, वो एलिजिबल होंगे। बाकी एक्स्ट्रा कुछ बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे, ऑलरेडी बच्चे डिसाइडेड हैं वही ये इसमें एलिजिबल हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं अगला। तो जैसा कि अगला आप ये देख पा रहे हो यहाँ पर, ये है हमारे सेकंड ग्रेड यानी कि टीजीटी शिक्षकों की भर्ती का ये नोटिफिकेशन जो है। अब इसमें क्या है, तो इसमें आप ये देखोगे कि इसमें ये जो दिखा रखा है हमारा, यहाँ पे आप इस नंबर पे देखोगे तो ये हमारा दिखा रखा है 6500 वैकेंसी यानी 6500 वैकेंसी आई है, जिसमें हिंदी की 1000 कुछ हैं, अंग्रेजी की भी 1100 कुछ हैं, संस्कृत की 800 850 कुछ हैं, गणित की 1100 कुछ है, विज्ञान की 1100 हैं, सामाजिक विज्ञान की 400, उर्दू की 48, पंजाबी 11, सिंधी की 2 और गुजराती 1। तो ये इस तरह से। और ये अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो कि रिजर्व होती हैं उनके लिए 600 कुछ 600 700 के अप्रोक्स। तो ये कुल मिला के सेकेंड ग्रेड यानी कि टीजीटी की हैं। और इसमें आपको रीट नहीं चाहिए। सबसे मेन, अगर आप ये देखो यहाँ पे नीचे देखोगे इसके एलिजिबिलिटी में, ये रहा देखो, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता। तो इसमें इन्होंने, अगर आप देखोगे तो इसमें इन्होंने ये देखो यहाँ पे दे रखा है ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाई यूजीसी विद कंसर्न सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट। और ये क्या लिखा है यहाँ पे, डिग्री एंड डिप्लोमा इन एजुकेशन। तो जो हमारा डिग्री या डिप्लोमा है, यानी कि आपके पास अगर ग्रेजुएशन और उसके साथ बीएड है तो आप इसमें डायरेक्ट एलिजिबल हो। इसमें कुछ भी आपको मतलब ऐसा कुछ नहीं चाहिएगा जो कि रीट या सीटेट लाइक ये जो होता है वो सब आपको नहीं चाहिएगा। ओके। अब इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे तो ये थोड़ा हिंदी के लिए अलग से ये हिंदी का अपना बता रखा है, विज्ञान का बता रखा है, सामाजिक विज्ञान का, वो आप डिटेल में देख लोगे, आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराई दूँगा। और इसी तरीके से आप अगर यहाँ पे देखो तो ये देखो, ये जो है ये हमारे पूरे पीजीटी वाले डिपार्टमेंट के लिए 3500 या 3200 आप कह सकते हो, 3225 वैकेंसी आई है। तो इनमें भी मैं आपको बता देता हूँ, हिंदी की 700 है, इंग्लिश की 300, संस्कृत 70, राजस्थानी 6, पंजाबी 6, उर्दू 140, हिस्ट्री 170, पॉलिटिकल साइंस 335। तो ये आप थोड़ा ऐसे डिटेल में देख लोगे। पूरा तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, पीडीएफ जैसा प्रोवाइड होगा तो आप अपने अनुसार देख लोगे। और इसमें भी जो अगर आप देखो कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है तो वो इसमें भी सेम है। उधर हमें ग्रेजुएशन चाहिए, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट होना है, यानी कि हमारे पास अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो एमए या एमएससी टाइप कुछ होना चाहिए, और उसके साथ में हमारा बीएड या डीएलएड जो भी है वो होना चाहिए।
तो ये आप अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से देख लोगे। और बाकी आपको बहुत शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट। अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, जो जहाँ पे एलिजिबल है, जो जो पेपर देना चाहता है देने वाला है। और बाकी ये पीआरटी के लिए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि पीआरटी वैकेंसी आजकल अगर आप सेंटर में देखोगे तो दिल्ली के भी इनकी अभी कुछ आ नहीं रही है न्यूज़ सामने आपके, और इसमें राजस्थान ने कर दिया है। तो जिनका रीट है उन्हें मौका नहीं छोड़ना चाहिए। तो ऑल द बेस्ट। बाकी अगर अब कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ लेना, और बाकी मैं आपको प्रोवाइड तो करा ही दूँगा ये पीडीएफ सारे। तो थैंक यू।